संभल में मस्जिद पर बुलडोजर चलने के बाद भड़के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान। कहा यह अन्याय है, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में हलचल तेज। कानपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता नहीं लेने पर डॉक्टर के साथ मारपीट का आरोप। सरकारी डॉक्टर ने थाने में दी तहरीर। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। और भीषण गर्मी के बीच देश में 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। पहाड़ी राज्यों में लोगों को सावधानी बरतने की दी सलाह। महाराष्ट्र गोवा में हुई मानसून की एंट्री। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे संभल की, जहां मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बक्र और विधायक पिंकी यादव ने सरकार को घेरा है, जिसको लेकर बक्र ने एक पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि जुल्म की इंतहा हो गई। लाख कोशिशों, गुजारिशों और कानूनी प्रयासों के बावजूद भी संभल प्रशासन द्वारा पसेरबा गांव में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ऐसा महसूस होता है कि अधिकारियों द्वारा आंखों पर पट्टी बांधकर एक तय निशाने के साथ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि याद रखिए, भारत का संविधान किसी भी कानून के ऊपर होने की इजाजत नहीं देता। ये मुल्क किसी व्यक्ति, दल या सत्ता की जागीर नहीं। मस्जिद के शहीद किए जाने के बाद पूरे गांव में गम, दर्द और मातम का माहौल है। माँ बहनों की आंखें अश्कबार हैं, बच्चे सहमे हुए हैं और हर दिल इस मंजर को देखकर दुखी है। अगर किसी को यह लगता है कि ताकत के दम पर लोगों की आवाज दबा दी जाएगी, तो वो सबसे बड़ी गलतफहमी है। नाइंसाफी के खिलाफ यह आवाज हर हाल में बुलंद होती रहेगी। वहीं एसपी विधायक पिंकी यादव ने एक्स पर किए गए एक पोस्ट में लिखा कि संभल में मस्जिद पर बुलडोजर चलाकर प्रदेश की वर्तमान बीजेपी सरकार ने जिस प्रकार प्रायोजित ढंग से विशेष समुदाय, खासकर पीडीए समाज को निशाना बनाने व परेशान करने का वातावरण बनाया है, वह अत्यंत चिंताजनक है। वहीं मस्जिदों और दरगाहों पर आए दिन बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। यूपी में साल 2027 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी रविवार को कानपुर देहात के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लिया और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा को आगे बढ़ाया। जिले में पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे रज्जन लाल मिश्रा से आवास पर मुलाकात की। पंकज चौधरी के कानपुर देहात पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। यहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाने और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में पूरी ताकत से जुटने का संदेश दिया है। अपने दौरे के दौरान पंकज चौधरी भोगनीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। भाजपा नेतृत्व का यह दौरा संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष के दौरे से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और चुनावी तैयारियों को गति मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के नाम से जन्मी सोशल मीडिया की यह सनसनी पार्टी अब गांव तक पहुंचने लगी है और लोगों की पिटाई का कारण भी बन गई है। यूपी के मऊ में घोसी कोतवाली क्षेत्र के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। ईसीजी जांच कराने आए एक युवक पर आरोप है कि उसने कांग्रेस जनता पार्टी की सदस्यता लेने का दबाव बनाया, जिसके बाद सरकारी चिकित्सा द्वारा सदस्यता लेने से इनकार करने पर युवक ने उसके साथ मारपीट कर दी, चैम्बर में रखे सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। घटना से आक्रोशित चिकित्सकों और अस्पताल कर्मचारियों ने कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी तथा आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। डॉक्टर हरिचंद जायसवाल ने घोसी कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि गुरुवार सुबह लगभग 10 बजे ये अपने चैम्बर में मरीजों का उपचार कर रहे थे। इसी दौरान घोसी तहसील क्षेत्र के केरमा मेहरूरपुर निवासी रवि शंकर उर्फ राहुल यादव ईसीजी जांच कराने पहुंचे। चिकित्सक के अनुसार जानकारी पूरी न होने के बावजूद भी स्वयं को कांग्रेस जनता पार्टी का पदाधिकारी बताते हुए उनसे पार्टी की सदस्यता लेने का आग्रह किया। सरकारी सेवक होने के नाते डॉक्टर ने सदस्यता लेने से साफ इंकार कर दिया। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर युवक आग बबूला हो गया और चिकित्सक के साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने तहरीर दर्ज करके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है।
भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने देश के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार इस दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ी राज्यों में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं महाराष्ट्र, गोवा में मानसून की एंट्री भी अब हो गई है। देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने एक और नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार अगले 12 घंटों के अंदर 7 जून यानी रविवार को यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु समेत 17 राज्यों में मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में भी मौसम बिगड़ने की अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि पूर्व उत्तर राज्यों में भारी बारिश से अधिक बारिश होने की चेतावनी जारी है। मौसम विभाग ने 7 जून को जिन 17 राज्यों में तूफान, आंधी, बारिश का अलर्ट जारी किया है उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर भी शामिल है। कई इलाकों में आकाश से बिजली गिरने का भी खतरा बताया गया है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।